भारतीय टीम के फॉर्मर क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू, जिनको आप करंट कमेंटेटर भी कह सकते हैं, एक शायर भी कह सकते हैं, या फिर आप एक कॉमेडियन भी शायद उनको कह सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि हारिस रऊफ को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी करते हुए देखकर उनको शोएब अख्तर की याद आ गई, और उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि हारिस रऊफ की सूरत में पाकिस्तान को एक शोएब अख्तर मिल चुका है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि हारिस रऊफ ऑल्दो पाकिस्तान के लिए बड़े अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, व्हाइट बॉल में तो खास तौर पर, रेड बॉल वो खेलते नहीं है, लेकिन अब जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी की है उसको देखने के बाद हैरानगी होती है कि यार ये लड़का जो है वो अभी तक इस तरीके की परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे पाया था, क्योंकि टैलेंट तो शोएब अख्तर जो हारिस रऊफ है उनके अंदर मौजूद है। विवद, आप लोगों को एक मजे की बात बताऊं, को इंसिडेंट है ये कि जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती थी, यानी कि 2002 में व्हाइट बॉल की सीरीज, ये जो ओडीआई सीरीज है, ये 2002 में पाकिस्तान ने आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया में जीती थी, और वहां पर जो प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला था वो मिला था रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर को। उस सीरीज के अंदर शोएब अख्तर ने अपनी घातक गेंदबाजी के जरिए ऑजी बल्लेबाजों को ट्रबल किया था। और आज जब 2024 में हम आते हैं, टाइम में ट्रेवल कर वापस आते हैं, तो हम देखते हैं कि जब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 22 साल के बाद ओडीआई सीरीज हराई, तो एक बार फिर से जो मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला वो हारिस रऊफ को मिला। एक बार फिर से मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि शोएब अख्तर रावलपिंडी का लड़का 2002 में मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड लेता है, और हारिस रऊफ रावलपिंडी का लड़का 2024 में मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड लेता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो ये एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंट है। वहां पर भी पाकिस्तान का एक फास्ट बॉलर जो था वो छाया रहा था, और यहां पर भी पाकिस्तान का एक फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की सूरत में दुनिया के सामने जो है वो जलवागर हो रहा है, और दुनिया इसकी तारीफ कर रही है। अब जो नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि हारिस रऊफ को देखकर शोएब अख्तर की यादें ताजा होती है, तो वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट बात उनकी सही है। हारिस रऊफ जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जिस तरीके से हारिस रऊफ की गेंदों से डरते हुए दिखाई दे रहे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप ये चीज चेक करें कि टोटल 3 वनडे मैचेस में 10 विकेटें ली हैं हारिस रऊफ ने, और 10 विकेटों में से 3 दफा ग्लेन मैक्सवेल को अपना शिकार बनाया है। ग्लेन मैक्सवेल 9 गेंदें खेले हैं हारिस रऊफ के खिलाफ इस सीरीज में, और 3 दफा आउट हो गए, जिनमें से 2 दफा वो 0 पर आउट हो गए। और ये अपने आप में हैरानकुन कुछ इसलिए भी है कि यही ग्लेन मैक्सवेल आज से 1 साल पहले जब अफगानिस्तान के खिलाफ वन मैन आर्मी बनकर खड़े हो गए थे और 200 बनाकर अफगानिस्तान के खिलाफ एक फेमस मैच ऑस्ट्रेलिया को जितवा दिया था, जो कि सबको लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया हार जाएगा, उसके बाद से अब तक ग्लेन मैक्सवेल को दुनियाई क्रिकेट में एक दिग्गज माना जाता है। ऑल्दो उससे पहले भी ग्लेन मैक्सवेल एक बड़े बल्लेबाज थे, लेकिन तब से लेकर अब तक तो ग्लेन मैक्सवेल की दुनिया तारीफ करती है। और उस ग्लेन मैक्सवेल को तिगनी का नाच नचा दिया हारिस रऊफ ने, और वो भी उनके अपने मैदानों के अंदर। और मुझे तो उस वक्त ज्यादा हैरानगी हुई जिस वक्त ऑस्ट्रेलियाई कमेंटेटर ने कमेंट्री बॉक्स में बैठकर ये वाली बात कर दी कि पाकिस्तानी बल्लेबाज और पाकिस्तानी गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा बेहतर कंडीशन में अडेप्ट कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा इन कंडीशंस का पाकिस्तानी गेंदबाजों और पाकिस्तानी बल्लेबाजों को पता है। ये अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा कॉम्प्लीमेंट था पाकिस्तानी टीम के लिए कि यार एक ऑस्ट्रेलियाई कमेंटेटर पाकिस्तानी टीम के लिए ये बात कर रहा है। और जहां तक बात है हारिस रऊफ की, हारिस रऊफ ने इस सीरीज के अंदर सही मायने में पाकिस्तानी टीम के लिए वो किरदार अदा किया है जो 2002 में रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने किया था। उस टाइम पर पाकिस्तानी टीम के कप्तान थे वकार यूनुस, और शोएब अख्तर ने अपनी गेंदबाजी के जरिए टोटल 2 वनडे मैचेस में 7 विकेटें ली थी और मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड हासिल किया था। जबकि अगर आज हम टाइम में वापस आ जाएं तो मोहम्मद रिजवान की कप्तानी वाली पाकिस्तानी टीम ने जब ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से सीरीज हराई है, तो यहां पर 3 मैचेस के अंदर हारिस रऊफ ने 10 विकेटें ली हैं और लगातार 2 मैचेस में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया, यानी कि सेकंड ओडीआई और थर्ड ओडीआई के अंदर। और टोटल ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो सीरीज के अंदर प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड हासिल किया। अब जो नवजोत सिंह सिद्धू ने ये वाली बात कही है ना कि शोएब अख्तर की याद ताजा हो रही है हारिस रऊफ को गेंदबाजी करते हुए देखकर, एक वजह तो मैंने आपको बता दी कि जिस तरीके से वो डरावनी गेंदबाजी कर रहे हैं, मतलब बल्लेबाजों को डरा रहे हैं, और जिस तरीके से स्पीड है, क्योंकि शोएब अख्तर भी अपनी स्पीड की वजह से मशहूर थे, हारिस रऊफ की भी स्पीड जबरदस्त है। जो दूसरी चीज है वो कुछ ये भी है कि वो भी शोएब अख्तर का भी ताल्लुक रावलपिंडी से था, हारिस रऊफ का भी ताल्लुक रावलपिंडी से है। हाँ, जो नवजोत सिंह ने ये वाली बात की ना कि यार
ये लड़का बड़े अरसे से पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल रहा है ना, हारिस रऊफ काफी अरसे से पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन अब तक वो इस तरीके का नाम क्यों नहीं बना सके थे। तो भी बस उसका जवाब भी मैं आप लोगों को दे देता हूं। पहली बात तो ये कि हारिस रऊफ ने अपना नाम बनाया है, ऐसी बात नहीं है। आप 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप याद करें, वो साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान जो मैच हुआ था, जो पाकिस्तान के लिए जीतना बहुत जरूरी था, उस मैच के अंदर एक समय पर साउथ अफ्रीका क्रूज कर रहा था और आराम से मैच जीत रहा था। वो हारिस रऊफ ही की गेंदबाजी थी जिसने पाकिस्तान को मैच में वापसी करवा दी थी। और एक समय यह भी आ गया था कि आई थिंक साउथ अफ्रीका को कोई तकरीबन 9-10 रन चाहिए थे और एक विकेट साउथ अफ्रीका के हाथ में थी, और उस एक विकेट को भी आई थिंक तबरेज शमसी थे या केशव महाराज थे आई थिंक, मतलब कोई एक उनका स्पिनर था जिसको हारिस रऊफ ने आउट कर दिया था, लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया था। वो खैर बहरहाल अंपायर्स कॉल था, हमने रिव्यू भी किया, लेकिन वो अंपायर्स कॉल पर नॉट आउट हो गया। लेकिन बहरहाल इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, अंपायर्स कॉल कभी आपकी फेवर में जाता है कभी नहीं जाता। तो बहरहाल हारिस रऊफ ने वहां भी अच्छी गेंदबाजी की थी। उसके बाद आप अगर हारिस रऊफ की यहां गेंदबाजी देखें तो कुछ ये भी बात है कि हारिस रऊफ जिस स्टाइल की गेंदबाज है ना, हिटिंग द विकेट हार्ड वो करते हैं और अपनी रफ्तार से ज्यादा ट्रेवल करते हैं। मुझे वो आज तक याद आता है वो रमीज राजा का कमेंट, जब रमीज राजा ने हारिस रऊफ के बारे में कहा था कि जब आपके पास स्पेस है तो आपको किसी और चीज की परेशानी होनी नहीं चाहिए, फिर आपको स्विंग के बारे में, फिर आपको किसी और चीज के या वेरिएशन के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो आपकी रफ्तार है ना वही आपकी सबसे बड़ी पावर है। और यहां पर हारिस रऊफ ने जो ऑस्ट्रेलियाई कंडीशन में इतनी शानदार गेंदबाजी की यार, मतलब आप ये देखो ना, बेटर देन पैट कमिंस, बेटर देन मिचेल स्टार्क, बेटर देन जॉश हेजलवुड। मतलब ये आखिरी वनडे मैच नहीं खेले ना मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस, पिछले तो दोनों खेले थे, लेकिन हारिस रऊफ अगर उन दोनों से भी बेहतर गेंदबाजी कर रहे हैं। और मतलब आप ये चीज चेक करें ना कि तारीख में ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेली हो किसी टीम के खिलाफ अपने मुल्क में, और एक ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हाफ सेंचुरी नहीं बना सका। ये अपने आप में हैरानकुन नहीं है? ये ताज्जुब होती है, इस बात को सोचकर ताज्जुब होता है कि यार पाकिस्तान ने कर क्या दिया आखिर ऑस्ट्रेलिया में जाकर के। ऑस्ट्रेलिया के एक बल्लेबाज तीनों वनडे मैचेस में सेंचुरी तो छोड़े, हाफ सेंचुरी नहीं बना सका। हालांकि मुझे वो टाइम भी याद है जब पाकिस्तानी टीम 2016, 2020, 2022 तक जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया ट्रेवल किया करता था तो डेविड वार्नर सेंचुरी मारते थे, स्टीव स्मिथ सेंचुरियां मारते थे, मिचेल मार्श सेंचुरियां मारते थे। मतलब पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेविस हेड ने बड़े रन बनाए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया का एक बल्लेबाज पूरी सीरीज में हाफ सेंचुरी नहीं बना सका। वहीं दूसरा आप पाकिस्तानी बल्लेबाजों को देखें, बल्लेबाज में साइम अयूब ने हाफ सेंचुरी बनाई, अब्दुल्ला शफीक ने हाफ सेंचुरी बनाई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद एक मैच में बाबर आजम ने, अब मोहम्मद रिजवान ने शायद हाफ सेंचुरी बनाई थी। बाद पाकिस्तानी बल्लेबाजों को तो उतनी जरूरत भी नहीं पड़ी ना, आखिरी दोनों वनडे मैचेस जो हमने जीते हैं, एक में हम 163 का टारगेट चेस करे थे, हम 9 विकेटों से मैच जीत गए। दूसरा जो तीसरा वनडे मैच था यहाँ 140 का हम टारगेट चेस करे थे और 8 विकेटों से मैच जीत गए। तो हमारी तो बल्लेबाजी भी उस तरीके से नहीं आई। तो यहाँ तारीफ के काबिल है हमारी गेंदबाजी के, हमारी गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया को उतने रन ही नहीं बनाने दिए। तो यहाँ पर जो हारिस रऊफ की इस वक्त तारीफ हो रही है, नवजोत सिंह सिद्धू जो बात कर रहे हैं, आप लोग किस हद तक उनकी बात से इत्तेफाक करते हैं? कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए मौजूद है कि क्या वाकई में हारिस रऊफ को देखकर शोएब अख्तर की झलक, हारिस रऊफ के लिए शोएब अख्तर की झलक नजर आती है? कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए मौजूद है। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।